जयप्रताप आधी रात के समय शहर से लौट रहा था। घने जंगलों के बीच पहुंचकर अचानक वह रुका। पी पी। अरे यह बीन कौन बजा रहा है? ओह, किसी चीज से यह डर गया है, लेकिन वह घोड़े पर काबू न पा सका। बीन की आवाज उस झाड़ियों की दूसरी तरफ से आ रही है। ओह, तभी झाड़ियों के सामने एक भयानक नागकन्या प्रकट है। फिस, हे भगवान! उफ, मैं क्या सपना देख रहा हूँ? नागकन्या धीरे धीरे निज तेजी पकड़ता गया। फिस फिस, पी पी। बस शांत हो जा, ले अपना शिकार संभाल। अगली पर वह शिकार पर झपट करी। दांतों के द्वारा वह बला उस युवती का खून चूस रही थी। जब खून चूस कर हटी, मोम की पिघलता चला गया युवती का शरीर। अगले पर भय के कारण जयप्रताप के मुंह से चीख निकल पड़ी। चीख सुन कालिया सपेरा बुरी तरह गरज उठा। पकड़ो उसे। उसके शरीर से लिपटे सांप फौरन हरकत में। फिस फिस। अपनी तरफ मौत को बढ़ती देख जयप्रताप जान छोड़कर वह रहा, मुझे मार डालेंगे, लेकिन सांपों ने उसका पीछा न छोड़ा। बचाओ! आहा, मेरा घोड़ा! अब मैं बच जाऊंगा। अगली पल कुछ दूर जाने पर जयप्रकाश ने शांति की सांस खींची। अब सांप नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब सामने देखा, भय के मारे उसकी चीख निकल गई। अगले ही पल घोड़े के स्थान पर उस कालिए सपेरे का सिर प्रकट होता देखो, पुनः बुरी तरह से चीख उठा। हा हा हा। अचानक घोड़ा अगली टांगों को उठाकर बुरी तरह निनादा और आई। अगले पल पीछे हटे सांपों ने उसे घेर लिया। तभी नागकन्या भी वहां पहुंची और फिस, नहीं तो अपना शिकार कर चुकी है, तेरे लिए नहीं है, और मुझे जाने दो। तूने हमें देख लिया, इसलिए हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकते। खत्म कर दो इसे। उफ, अब तू वापस चली जा। कुछ देर में जयप्रताप के प्राण निकल गए थे। 10 दिन बाद। मीना, तुम यहीं रुको, मैं जाकर पता करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, जयप्रताप मेरा छोटा भाई था और आप उसकी मौत के 10 दिन बाद आए हैं। दरअसल हम घर पर थे नहीं। कल लौटे तो जय की मृत्यु का समाचार मिला और हम तुरंत यहाँ आ गए। ओके, आपके भाई को जंगल में सांपों ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। हम जय के घर जाना चाहते हैं। मेरी पत्नी भी साथ आई है। जरूर जाइए। यह लीजिए चाबी। आपका भाई गांव के निवास पर एकांत बने एक मकान में रहता था। मैं आपको पता बता देता हूँ। वो व्यक्ति जय के गांव में पहुँचता है। जय इस गांव में आकर क्यों बस गया था? विजय वह चित्रकार था, अकेला रहना पसंद करता था, इसलिए शहर छोड़कर यहाँ आ बसा था। यही है जय का घर। यहाँ तो ताला लगा है। इंस्पेक्टर ने मुझे जय के घर की चाबी दे दी थी। मकान का मुख्य द्वार खोलकर ड्राइंग रूम में पहुँच हुए दोनों। मकान तो अच्छा है, हाँ, मगर मेरा भाई इसमें नहीं। अंतिम समय में उससे मिल भी नहीं सका। अरे यह तो कोई हवेली लगती है। शुक्र है कोई तो पड़ोस में रहता। मैं तो सही समझ रहा था कि यहाँ अकेला रहना होगा। क्या तुम यहाँ रहने के लिए से आए हो? जय का सामान समझने और कोई यह मकान बेचने में कुछ तो समय लगेगा और ये दिन यहीं काटने होंगे। शाम को मैं शहर जाकर खाने पीने का सामान लाता हूँ। तुम आराम करो, जल्दी आना। मगर विजय को शहर से लौटने में देर हो गई। कोई सवारी नहीं मिली। इतना लंबा सफ़र पैदल ही तय करना होगा। जंगल से होकर निकलता हूँ। यह रास्ता छोटा हो। कुछ दूर जाने के बाद यह तो काफ़ी घना जंगल है। गलती है कि इधर आकर जल्दी वह रास्ता भी लग गया। उफ, लगता है मैं जंगल में भटक गया हूँ। अचानक वह बीन की आवाज़ सुन के चुप हुआ। ओह, कोई बीन बजा रहा है
आवाज़ इधर से आ रही है, जरूर कोई सपेरा है, उससे रास्ता पता करूँगा। तभी अचानक पेड़ पे से उस पर कोई झपटा नहीं छोड़ूंगा। वो विजय ने पूरी जी जान से अपने को छुड़ाने की कोशिश की, करते हुए कमर पर लाद कर आगे की ओर उछल दिए। यह साला शायद चोर है। अगले पर ठाक, साले धोखे से हमला करता है, जान से मार दूंगा। नहीं मत मारो। तो पता मुझ पर हमला क्यों किया था? मैं तुम्हें बचाना चाहता था। तुम बीन का सुनकर जा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें रोका था। क्या बकते हो? मैं सही कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले जय नामक एक युवक उस बीन वाले की बलि बन चुका है। मैंने अपनी आंखों से जय को मरते हुए देखा था। जय तो मेरा भाई था। क्या उसकी हत्या हुई? हाँ, उसकी हत्या हुई। मैंने अपनी आंखों से उसकी हत्या होती देखी थी। मैंने उसे अपनी आंखों से मरते देखा था। पागल हो तुम। लेकिन जय के मैं जरूर कुछ जानते हो। चलो मेरे साथ चल। नहीं, तुम्हें चलना होगा, ऐसे नहीं तो बेहोश होगा। ठाक उसे बेहोश करने के बाद घर ले जाकर इससे पूरी बात पता करूँगा। फिर काफ़ी देर तक जंगल भटकने के बाद वह वापस मकान पर पहुंचा। अरे, ये किसी उठा लाया? विजय ने संक्षेप में सारी स्थिति से समझा दे और बोला, यह जय की अमरावत में राज जानता है। जल्दी उसे होश है। मैं कहाँ हूँ? इस समय तुम जय प्रताप के घर में हो। नहीं। अरे ठहरो। पागल चीखता हुआ उठकर भाग खड़ा हुआ। अरे रुक जाओ। हा। आई। ओह, उसे चोट लगी। मैं जा देखता हूँ जल्दी। सुनो, तुम ठीक हो ना? तो डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर वहाँ। डॉक्टर फ्रैंक। कितना कहकर पागल बेहोश हो गया। मीने तो बेहोश हो गया। उस हवेली में शायद कोई डॉक्टर रहता है, मैं उसे बुलाता हूँ। जल्दी आओ। कुछ देर बाद विजय उस हवेली के फाटक पर था। यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है। फाटक खोलकर वह हवेली के द्वार पर पहुंचा और दरवाजे से लगी जंजीर को दबाने लगा। खट 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 खट। दरवाज़ा काफ़ी बहुत देर बाद खुला और गर्म हवा का एक झोंका उसके सिर से टकरा। ओफ, क्या अंदर भीतर दाग दे रही है। फिर दरवाजे पर एक अधेड़ व्यक्ति प्रकट हो। कौन हो तुम? जी, मैं आपका पड़ोसी। एक आदमी घायल हो गया है, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। आप डॉक्टर फ्रैंक है ना? हाँ, मैं ही फ्रैंक हूँ, लेकिन मैं दवाई वाला डॉक्टर नहीं हूँ। तभी सवाद लिबास पहने एक सुंदर सी लड़की दरवाजे पर प्रकट हुई। कौन आया पापा? कोई नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ। एनी, आप मेरे साथ चलकर उस आदमी को बचाने में मेरी मदद कीजिए। डॉक्टर, वह मेरे भाई जय की मौत का राज जानता है। आपको उसे बचाना ही होगा। ओह, तो तुम जय प्रताप के भाई हो? ठीक है, मैं 2 मिनट का रुकिए, मैं तैयार होकर आता हूँ। जल्दी आए प्लीज़। जल्दी ही विजय की सहनशक्ति जवाब दे गई। वो बुरी तरह से गया।